आज हम बात करने वाले हैं 13वीं सदी के भारत की। ये कहानी है एक गुरु, एक शिष्य और एक ऐसी किताब की जिसने न सिर्फ एक भाषा को हमेशा के लिए बदल दिया, बल्कि ज्ञान पर कुछ लोगों के एकाधिकार को भी तोड़ दिया। जरा सोचिए इस सवाल के बारे में। आज शायद ये बस एक सवाल लगे, लेकिन 13वीं सदी में आम लोगों के लिए ये उनकी रोजमर्रा की हकीकत थी। उस दौर में ज्ञान सचमुच एक तिजोरी में बंद था, जिसकी चाबी कुछ ही लोगों के पास थी। तो चलिए देखते हैं कि ये ताला आखिर टूटा कैसे। सबसे पहले उस समय के माहौल को समझना जरूरी है। आखिर ये ज्ञान की तिजोरी थी किसके पास और इसे इतनी मजबूती से बंद क्यों रखा गया था? देखिए, उस दौर में धार्मिक और सामाजिक ताकत जो ऑर्थोडॉक्स वैदिक धर्म के अनुयायी थे, उनके हाथों में थी। और संस्कृत उनके लिए सिर्फ एक भाषा नहीं थी, बल्कि एक ऊंची दीवार की तरह थी। एक ऐसी दीवार जिसके पीछे का ज्ञान आम लोगों तक पहुंच ही नहीं पाता था। तो यहाँ हमें उस समय की दो तस्वीरें बिल्कुल साफ दिखती हैं। एक तरफ एक ऐसी व्यवस्था थी जो संस्कृत भाषा और जटिल रस्मों रिवाजों पर टिकी थी, मतलब ये काफी एक्सक्लूसिव थी। और दूसरी तरफ एक नया दर्शन उभर रहा था जो कह रहा था कि ज्ञान और अनुभव सबके लिए है, और वो भी उनकी अपनी भाषा में। इसी माहौल में एक क्रांतिकारी आंदोलन सामने आया, नाथ संप्रदाय। इन्होंने आध्यात्म का एक ऐसा रास्ता दिखाया जो बिल्कुल अलग था और सबके लिए खुला था। ये लाइन ये सिर्फ एक विचार नहीं है, ये एक ऐलान है। उस जमाने में ये कहना कि हर इंसान को, चाहे वो पुरुष हो, महिला हो या किसी भी जाति का हो, ज्ञान पाने का जन्मसिद्ध अधिकार है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी, एक बहुत हिम्मत वाली बात थी। तो मतलब साफ है, नाथ आंदोलन ने उस समय की पूरी सामाजिक और आध्यात्मिक व्यवस्था को सीधी चुनौती दे दी थी। उन्होंने ज्ञान और मुक्ति के दरवाजे हर किसी के लिए खोल दिए, फिर चाहे समाज में उनका दर्जा कुछ भी क्यों ना हो। अच्छा, तो अब इस बड़े आंदोलन की कहानी से निकलकर एक परिवार की कहानी पर आते हैं, जिसके दो भाइयों ने इस पूरी क्रांति को एक नया मोड़ दे दिया, निवृत्तिनाथ और ज्ञानेश्वर। इनकी कहानी काफी दुखद थी। इनके पिता एक सन्यासी थे जो वापस गृहस्थ जीवन में लौट आए, और इस बात को समाज ने कभी स्वीकार नहीं किया। अपने माता पिता के बलिदान के बाद ये चारों बच्चे समाज के लिए अछूत जैसे हो गए, बिल्कुल अकेले। तो देखिए कैसे एक मुश्किल हालात ने ही एक बड़े भाई को अपने छोटे भाई बहनों का गुरु बना दिया, और उसी छोटे भाई को उसका सबसे काबिल शिष्य। यहीं से उस क्रांति की असली नींव पड़ी जो आगे चलकर इतिहास रचने वाली थी। और अब आते हैं कहानी के उस मोड़ पर जहां ज्ञानेश्वरी की रचना हुई। ये सिर्फ एक किताब नहीं थी, ये एक सोची समझी आध्यात्मिक और भाषाई क्रांति थी। समझिए, ज्ञानेश्वरी सिर्फ भगवद गीता का एक अनुवाद नहीं थी, ये एक बहुत ही गहरा दार्शनिक ग्रंथ था, जिसे लिखा ही इसलिए गया था ताकि आम लोग जो मराठी बोलते थे वो भी इसे समझ सकें। ये ज्ञान को आजाद करने की एक जबरदस्त कोशिश थी। और ये सब कब हुआ? साल 1290 में। और कमाल की बात तो यह है कि जब ज्ञानेश्वर ने यह महान काम पूरा किया, तब वो सिर्फ 15 साल के थे। सोचकर भी हैरानी होती है। तो ज्ञानेश्वरी का मकसद बिल्कुल साफ था। जो दिव्य ज्ञान संस्कृत के ऊंचे किले में बंद था, उसे बाहर निकालकर हर किसी के लिए उपलब्ध कराना। ये नाथ परंपरा के उसी मूल दर्शन का हिस्सा था कि ज्ञान हर किसी का जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है, तो किताब तो लिख दी गई, पर इसका असर क्या हुआ? इसका इम्पैक्ट क्या था? चलिए अब कहानी के इस आखिरी हिस्से में देखते हैं कि इस एक किताब ने आने वाली सदियों पर कितना गहरा और स्थायी असर डाला। ज्ञानेश्वरी की पहली और सबसे बड़ी विरासत ये थी कि ये मराठी साहित्य का एक फाउंडेशनल टेक्स्ट बन गई, यानी एक तरह से नींव का पत्थर। इसने एक आम बोली को ऊंचे दर्शन और साहित्य की भाषा का दर्जा दिला दिया। और इसकी दूसरी बड़ी विरासत थी इसका दर्शन, ज्ञान युक्त भक्ति, मतलब ऐसी भक्ति जो ज्ञान पर आधारित हो। यही विचार आगे चलकर महाराष्ट्र के सबसे लोकप्रिय आंदोलनों में से एक वारकरी आंदोलन का आधार बना। और इसी बात को ये प्रसिद्ध मराठी कहावत कितने खूबसूरत तरीके से बताती है। इसका मतलब है, ज्ञानेश्वर ने नींव रखी। उन्होंने सचमुच एक पूरे आंदोलन की नींव रखी थी जो आज भी महाराष्ट्र में फल फूल रहा है। 13वीं सदी की ये कहानी आज भी हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। आज के दौर में कौन सा ज्ञान है जो कुछ ही लोगों तक सीमित है, और कौन है वो लोग जो उसे सबके लिए सुलभ बनाने की कोशिश कर रहे हैं? ज्ञान तक पहुंच का ये सवाल तब भी जरूरी था और आज भी उतना ही जरूरी है।